भस्मासुर के बारे में सबने सुना, भगवान शिव की खूब तपस्या करी। अब भगवान शिव भी टेंशन में आ गए, इतनी तपस्या कर रहा, भगवान शिव आ गए, अवतार लिया, दर्शन दिया उसको। बोले क्या चाहिए? बोला ऐसा वरदान दो जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। भगवान शिव को बोलना पड़ा तथास्तु। फिर ये भगवान शिव के पीछे भागे, अभी आप ही को भस्म करूंगा। क्या भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप्रत चेतसम। कैसे? एग्जाम्पल सुनना। भगवान शिव भाग करके गए किनके पास? अल्टीमेटली सबको उधर ही जाना, त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम। भगवान श्री विष्णु के पास गए, बोले बचाओ मुझे। बोले क्या हुआ? बोले भस्मासुर को मैंने वरदान दिया, भी मुझे भस्म करने आ रहा है। भगवान ने बोला इजी है। बोले कैसे? मोहिनी रूप बनाया। मोहिनी रूप बन करके भगवान शिव से पहले भस्मासुर के आगे आ गई मोहिनी। वो इतना भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अफृत चेतसाम, इतना अचानक डिस्टर्ब हो गया मोहिनी को देख के कि उनको बोला है शिवजी को छोड़ो, तुम मुझसे विवाह कर लो। बोले ठीक है, मैं विवाह तो उसके साथ करूंगी जिसको डांस करना आता हो, नृत्य करना आता हो। बोला वो मुझे आता नहीं, सिखा दो। मोहिनी बोली सिखा दूंगी। और डांस में उसको लगा दिया, वो भी डांस करने लगा। भस्मासुर डांस करते करते अलग अलग स्टेप किए और ऐसा पीछे हाथ रख के ऐसे ऐसे स्टेप किया। उसने भी ऐसे ऐसे किया, अपने ही सर पे हाथ रख लिया, भस्म हो गया। इसको बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। क्यों? उसको याद नहीं रहा। आदमी की मेमोरी उसी दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन उसका भोग ऐश्वर्य में मन लगता है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में कुछ भी बनने का हो, सारी किताबों से पहले अपने हाथ में भगवत गीता रखना सफलता की है वो कुंजी जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकती। क्योंकि पृथ्वी के इतिहास के पहले मोटिवेशनल स्पीकर भगवान कृष्ण थे। भस्मासुर तो परफेक्ट एग्जाम्पल। संसार में भी बहुत एग्जाम्पल। ये बिल क्लिंटन वर्सेस बराक ओबामा, एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सच में शक्तिशाली देश के दो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपतियों में से एक रहे। एक 42वां राष्ट्रपति, एक 44वां राष्ट्रपति अमेरिका का। वो 42वें थे बिल क्लिंटन और ये भाई साहब 44वें थे बराक ओबामा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर। दोनों ने बड़े बड़े डिसीजन लिए। दोनों 2 बार आए अमेरिका में। दोनों ने शराबी पिता और अपनी मां के साथ जिंदगी बिताई। दोनों में कई समानताएं थी पर काम करने की शैली दोनों की बिल्कुल अलग थी। बिल क्लिंटन कांस्टेंट स्कैंडल्स में फंसे रहे, पौला जोन्स, मोनिका लेविंस्की, अलग अलग केसेस में फंसे। बराक ओबामा हर संडे चर्च जाते थे, इतने धार्मिक थे। बराक ओबामा लॉयल्टी और इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे। ये बिल क्लिंटन के आने के टाइम पे फेडरल प्रिजनर्स और क्राइम डबल हो गया। बराक ओबामा के आने पे पिछले 30 साल में लोएस्ट हो गया। बिल क्लिंटन के टाइम पे चढ़ती हुई इकोनॉमी गिरती हुई निकल के गई। 2007 आते आते अगले राष्ट्रपति के हाथ में फेडरल बैंक के क्राइसिस हो गए, बैंकिंग क्राइसिस हो गए। और जब बराक ओबामा के हाथ में आया, 25 मिलियन नई जॉब क्रिएट करी, 30 साल में सबसे ज्यादा सफल राष्ट्रपति बने। ये फ्लैम्बॉयंस के लिए जाने जाते थे, वो इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे। ये अपनी गलतियों के कारण और अपने आप को हीरो दिखाने के लिए जाने जाते थे। ये भारत, ये अमेरिका देश को हीरो बनाने के लिए जाने जाते थे। यही अंतर मुगल और मौर्य साम्राज्य में भी था। मुगल साम्राज्य की खास बात क्या थी कि ये कब किसको मार दे, अपने भाई को, अपने पिता को, मालूम नहीं। ये कब किसके साथ संबंध बना ले शारीरिक, अपनी मां, अपनी बहन और प्रजा में किसी के साथ, पता नहीं। मुगल साम्राज्य के अंदर कितने ऐसे केस निकल के आए जहां अपने ही बेटे को, अपने ही भाई को, अपने ही पिता को मरवा दिया गया। पर मौर्य डायनेस्टी चाणक्य पंडित की गाइडेंस में शुरू हुई थी। वहां पे इंद्रिय तृप्ति को हटा करके इंद्रियों को समाज की सेवा में लगाने के लिए बताया गया था। चाणक्य पंडित ने जहां गाइडेंस दिया वहां गेम चेंजर था। मौर्य डायनेस्टी ऐसी थी कि राम राज्य के बाद यह दूसरा ऐसा राज्य आया पूरे भारत के इतिहास में जहां प्रजा हमेशा सुखी रही है। राम राज्य के बाद यह दूसरा ऐसा राज्य आया जहां सबसे बड़ी सेना पिछले 2500 साल में आज तक कभी हुई है। राम राज्य के बाद यह दूसरा ऐसा राज्य आया जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन सबसे अच्छे रहे। पहली बार ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस करी गई, पहली बार मिनिस्ट्रीज बनाई गई, पहली बार सेंट्रल टैक्स सिस्टम बनाया गया। राम राज्य के बाद यह दूसरी बार ऐसा हुआ था जब लोग बहुत खुश और प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, क्योंकि यहां गाइडेंस चाणक्य पंडित की थी। मुगल साम्राज्य में भोग ऐश्वर्य और यहां पे क्या है, समाधो, वहां न विधीयते, यहां परमानेंट समाधि थी।